पहले तो आसनसोल भेजवा दिया गया उनको, पवन सिंह को। और आसनसोल भेजवाने के बाद ज्यादा उड़बा तू ऐसा गाना गैले बड़ा बंगाल के बारे में, और उसका स्क्रीनशॉट लेके बाबुल सुप्रियो के पास भेजवा दिया गया। ऐसे ऐसे लोग पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, पहले पार्टी में शामिल कराते हैं, छोटे बड़े भैया बनते हैं, और उसके बाद से आपके ऊपर संकट आता है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, या आपके ऊपर संकट को खुद ही जो है राजनीतिक रूप से जो है पैदा कर देते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कुछ कलाकारों को जो है ना सही पार्टी में आना चाहिए, गलत पार्टी में नहीं। सही पार्टी मतलब जनसुराज, नहीं तो आसनसोल भेज देगा सब। घर आपका जो है वो बिहार के आरा में, बोलते हैं भोजपुरी, भेज देगा लोग बंगाल। वहां जाके पहले क्या कीजिएगा, पहले बंगाली सीखिएगा कि बंगाल का डेवलपमेंट कीजिएगा। मनोज जी, आखिर तिवारी जी आपसे इतना नाराज क्यों हो गए, या फिर आप क्यों नाराज हो गए कि अलग हो गए? पवन सिंह जी से जाके पूछिएगा एक बार। पवन भी ऐसे भी पूछ चुका हूँ, वो ऑन कैमरा बताते मैं वो वीडियो देखा हूँ, मैं देखा हूँ ये चीज है, तो वो ऑन कैमरा नहीं बताते, मैं भी ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा। ये तो पवन भैया को भी पता है ये कहानी। पहले तो टिकट बंगाल का आसनसोल का करवा दिया है, एक मतलब जो भी करवाया आसनसोल भेजवा दिया, और आसनसोल भेजवाने के बाद जो है पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट जो है बाबुल सुप्रियो के पास भेज दिया। पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट बाबुल सुप्रियो के पास। बाबुल सुप्रियो को तो भोजपुरी आता नहीं है, नहीं। तो फिर बाबुल सुप्रियो को कैसे पता चल गया कि पवन सिंह हाई गाना गाए हैं? कोई ना कोई भोजपुरी है इंडस्ट्री का जयचंद होगा, सही है कि नहीं है? 7 तारीख को ही बापू सभागार में क्या खास होने वाला उस दिन? आइए, स्वागत है आपका। वो तो होगा, लेकिन आप रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब खबर ये भी है कि आप ज्वाइन करें। आपके नजदीक कुछ दिन पहले पवन सिंह के साथ फोटोग्राफ आया, माँ के साथ फोटोग्राफ आया। अब हलचल ये भी है कि आप ज्वाइन करेंगे तो पवन सिंह, पीछे से गुंजन सिंह है। अब समझ में नहीं आ रहा, आपके नजदीक सब स्टारों के साथ में, तो क्या फर्स्ट आप नंबर में है, उसके बाद फिर सब लोग रहेंगे? मनीष कश्यप जी के स्टूडियो में ही सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो और आपका भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा है? मेरा इंडस्ट्री थोड़ा भी बहुत खराब है। उसको ठीक कीजिए, आप लोग लगे रहिए उसमें और उसको ठीक कीजिए, उसको आगे लेके जाना है, और कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री से 5 लाख लोगों के लिए रोजगार प्रोड्यूस करना है। इतना बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री बनवाना है, रोजगार करना है। लेकिन सबसे पहले आप ही पे आएंगे, और आपका एक वीडियो कल देखा, जनसुराज के साथ में आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले आखिरकार क्यों, और इतने दिनों से जो गद्दम चल रही थी कि भाई इधर जाएंगे, मनीष जी इधर जाएंगे, फाइनली उधर क्यों? अब जैसे आप ही बोल रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप बहुत बढ़िया कवरेज करते हैं, अच्छा कवरेज करते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री का स्थिति जो है खस्ताहाल है। जनसुराज की सरकार आएगी, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो पूरा का पूरा रिफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं आप ही के ऊपर जो है वो बता रहा हूँ। उसके अलावा बिहार में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, और भाजपा बाहर से देखने में लगती है कि राष्ट्रवादी पार्टी है, भारत माता की जय बुलवाने वाली पार्टी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम बिहार के परिदृश्य में कह रहे हैं, हम बाकी जगहों का नहीं कह रहे, हम बिहार के परिदृश्य में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि ऊपर से मंच से भारत माता की जय, और नीचे से जो है पीसीसी में कमीशन, नहर बनाने में कमीशन, नाला बनाने में कमीशन, पोखरा खोदने में कमीशन, यहाँ तक कि शौचालय में मोदी जी ऊपर से 12,000 भेज रहे हैं, और नीचे से जो है वो चाहे किसी भी पार्टी के विधानसभा का क्षेत्र क्यों ना हो, शौचालय का पैसा लोग खा जा रहा है ऑफिशियली। ये चीजें बहुत सारे जगहों पे वीडियो बनता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला की बात जो है नरेंद्र मोदी जी बंगाल में करते हैं, कहते हैं 10 से 15,000 रुपया कट एंड कमीशन लगता है, और बिहार में जो है 25 से 40,000 50,000 लगता है। तो उसके बारे में जो है मोदी जी तक कोई पहुंचने ही नहीं दे रहा है चीजों को। और उस जगह पे मैं रह के जो है इन सारी चीजों को जो है वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, तो मुझे जो है इन लोग पसंद नहीं कर रहे थे, और मुझे तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो मुझे लगा कि वर्तमान समय में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है जनसुराज है, और जनसुराज के साथ जुड़ के प्रशांत किशोर जी के साथ चल के जो है हम लोग जो है बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए जनसुराज जुड़ा है। एक बात बताइए, मनोज भैया से तो आपके अच्छे रिश्ते थे, अभी भी है। घर पे गए, इतने सारे वीडियो फुटेज गए, उसके बाद जब आप मनोज जी से बिना बात किए हुए, या फिर आपने क्या खटपट हुई बीजेपी से, आखिरकार दूरियां क्यों? मनोज तिवारी से बीजेपी में तो साठगांठ करा सकते थे ना आपको मनोज जी? अरे साठगांठ कराने की क्या जरूरत थी? बीजेपी में तो मैं शामिल ही था, कम से कम मेरे से हाल चाल तो पूछ लेते हैं। यही तो बात है मनोज जी, आखिर तिवारी जी आपसे इतना नाराज क्यों हो गए, या फिर आप क्यों नाराज हो गए कि अलग हो गए? पवन सिंह जी से जाके पूछिएगा एक बार।
पवन भी ऐसे भी पूछ चुका हूँ, वो ऑन कैमरा बताते मैं वो नहीं है। वीडियो देखा हूँ, मैं देखा हूँ ये चीज है, तो वो ऑन कैमरा नहीं बताते, मैं भी ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा। मतलब ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाली जो हरकतें होती है ऑफ कैमरा वाली, वो आपके साथ हो चुकी है। चलिए जान दीजिए जो भी है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं जब पार्टी में था तन मन धन से और पूरा समर्पण के साथ पार्टी में था, अपने राज्य के लोगों के लिए पार्टी में था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है हम जैसे लोग जो है सेट नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है विचारधारा जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एकदम जीरो टॉलरेंस नीति वाला है। एकदम भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ बोलना है, भ्रष्ट है तो उसको एक्सपोज करना है। लेकिन यहाँ पे तो पता चलता है कि नीचे हम ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, ऊपर जाते हैं तो फिर पता चलता है ठेकेदार महोदय जो नेताजी के साथ बैठे हैं। बहुत सारी चीजें जान दीजिए, छोड़िए, बस बिहार को बदलना है तो मुझे लग रहा है कि जनसुराज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। 7 तारीख को ही बापू सभागार में क्या खास होने वाला उस दिन? आइए, स्वागत है आपका। वो तो होगा, लेकिन आप रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब खबर ये भी है कि आप ज्वाइन करें। आपकी नजदीकियां कुछ दिन पहले पवन सिंह के साथ फोटोग्राफ आया, माँ के साथ फोटोग्राफ आया। अब हलचल ये भी है कि आप ज्वाइन करेंगे तो पवन सिंह, पीछे से गुंजन सिंह है। अब समझ में नहीं आ रहा, आपकी नजदीकियां सब स्टारों के साथ में, तो क्या फर्स्ट आप नंबर में है, उसके बाद फिर सब लोग रहेंगे? देखिए, मेरी नजदीकियां सच में सब सारे स्टारों से के साथ है। मैंने 1-2 वीडियो जो है बहुत हार्ड बनाया था पहले, लेकिन जब मैं कुछ लोगों के साथ मिला, बैठा, उन लोगों की समस्याओं को जाना, उन लोगों ने बताया कि हम किस किस समस्याओं से घिरे हैं और कैसे जो है हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है आज सरवाइव कर रहे हैं। अगर हम लोग छोड़ दे तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, जो खत्म होने के कगार पे, वो और खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो लगभग सभी मतलब कि सभी लोगों से मेरा अच्छा संबंध है, सभी लोगों से, मतलब किसी से जो है पर्सनली कभी विवाद नहीं, किसी से पर्सनली कभी भी विवाद नहीं, किसी भी प्रकार का, किसी से झगड़ा झंझट नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिर्फ सिंगर एक्टर हो या एक्टर हो, सबसे ठीक ठाक है। तो मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार के साउथ के एक्टर जो हैं, अपने राज्य के प्रति जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो है वो लोग कभी कभी राजनीति में आते हैं और राजनीति में जो है अच्छा करते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कुछ कलाकारों को जो है ना सही पार्टी में आना चाहिए, गलत पार्टी में नहीं। सही तो, पार्टी मतलब जनसुराज, नहीं तो आसनसोल भेज देगा सब। घर आपका जो है वो बिहार के आरा में बोलते हैं भोजपुरी, भेज देगा लोग बंगाल। वहां जाके पहले क्या कीजिएगा, पहले बंगाली सीखिएगा कि बंगाल का डेवलपमेंट कीजिएगा, ये सारी चीजें। अब बाद में जो है जब बंगाल वाली कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पवन भैया को भी पता है ये कहानी। पहले तो टिकट बंगाल का आसनसोल का करवा दिया, एक मतलब जो भी करवाया आसनसोल भेजवा दिया, और आसनसोल भेजवाने के बाद जो है पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट जो है बाबुल सुप्रियो के पास भेज दिया। पवन भैया के गानों का स्क्रीनशॉट बाबुल सुप्रियो के पास। बाबुल सुप्रियो को तो भोजपुरी आता नहीं है, नहीं। तो फिर बाबुल सुप्रियो को कैसे पता चल गया कि पवन सिंह हाई हाई गाना गाए हैं? कोई ना कोई भोजपुरी है इंडस्ट्री का जयचंद होगा, सही है कि नहीं है? ये जयचंद का मतलब बहुत खतरनाक होता है। अब जान दीजिए, खतरनाक नहीं, अब जो तो पहले तो आसनसोल भेजवा दिया गया उनको, पवन सिंह को, और आसनसोल भेजवाने के बाद ज्यादा उड़बा तू ऐसा गाना गैले बड़ा बंगाल के बारे में, और उसका स्क्रीनशॉट लेके बाबुल सुप्रियो के पास भेजवा दिया गया। ऐसे ऐसे लोग पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, पहले पार्टी में शामिल कराते हैं, छोटे बड़े भैया बनते हैं, और उसके बाद से आपके ऊपर संकट आता है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, या आपके ऊपर संकट को खुद ही जो है राजनीतिक रूप से जो है पैदा कर देते हैं। सतर्क रहना चाहिए। हम लोग तो नए लोग हैं और हम लोगों को ज्यादा राजनीति के बारे में ज्ञानवान नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे, सीखेंगे, लेकिन उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, और हम लोगों के साथ यही होता है।